हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज इस सिलसिले में हमारा 7वां दिन है। आज हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो हम लोग डेली 20 क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम लोग कुल 30 प्रश्न करेंगे, ताकि हम लोग क्या करें कि 50% जो कोर्स है उसको यहीं पे, यानी कोर्स बोले तो इन द सेंस कि जो 300 हम लोग का टारगेट था उसकी 50% आज खत्म हो जाए। 30 क्वेश्चन आज इजीली इसलिए खत्म हो जाएंगे कि ध्यान देंगे यहाँ से हम लोग आज इस बार जो आज हम लोग करने वाले हैं इसमें मैक्सिमम क्या है, फैक्चुअली क्वेश्चन है, मैक्सिमम फैक्चुअली क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत परेशानी आप लोग को नहीं होगी। बस ध्यान ये देना है कि ये फैक्चुअली क्वेश्चन कितनी बार क्या होता है कि गले के फास बन जाते हैं और सीधे सीधे डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ से नीचे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन फैक्ट्स हैं। तो मैं इसका एकदम सटीक आंसर बताता चलता हूँ। जहाँ हमको लगेगा कि थोड़ा समझा देना चाहिए वहाँ मैं आप लोग को समझा देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें और क्या ध्यान देना है, बीच बीच में हो सकता है कि आपको एक आध क्वेश्चन थोड़ा यूपी स्पेशल के मिल जाए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बस। तो थोड़ा सा इतना धैर्य बनाएंगे। जो 300 का टारगेट था, जो 10-12 क्वेश्चन आप लोग को मैं मानता हूँ कि 3-4 प्रश्न इसमें यूपी स्पेशल क्या जा रहे हैं, हो सकता है जो अगली 150 की सीरीज आए उसमें भी 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न यूपी स्पेशल क्या जाए। तो मैं क्या करूँगा, 20-30 क्वेश्चन का एक अलग से बना लूँगा आप लोग के लिए एनवायरमेंट इकोलॉजी, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको पढ़ा दूंगा। तो जो 300 का टारगेट था वो 300 बिल्कुल पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ किसी अन्य चीज़ का मिश्रण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन। आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। और इसके पहले कि 120 क्वेश्चन जो कि पूरी तरह से प्योरली एकदम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर उसको जाके देख लें, क्योंकि इसके पहले तक के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चन थे। जितने लोग देखे हुए हैं वीडियो को वो समझ गए होंगे कि कितने एनालिटिकल क्वेश्चन थे, और मैं उसको समझाने का भी बेहतरीन प्रयास किया हूँ। तो चूंकि चलिए हम लोग अब 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन में 4 दिया है, शुद्ध एवं मिलावटी रहित हो, यानी जिसमें मिलावट नहीं हो, जो प्रोटीन से समृद्ध हो, यानी प्रोटीन उसमें भरा हुआ हो, पर्यावरण के प्रति फ्रेंडली हो, और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इन्वायरमेंट का पेपर है तो इकोनॉमी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, आप एकदम काट दीजिए। अब बात आती है क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों कि इको मार्क क्या ना, कि भारतीय जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी जो पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव बहुत कम डालते हैं, यानी जिन उत्पादों का पारिस्थितिक तंत्र पर कम से कम प्रभाव होता है, बेसिकली उनको दिया जाता है इको मार्क। ठीक है, अब बात आती है कि इको मार्क दिया किसके द्वारा जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। इको मार्क जो है दोस्तों ध्यान देंगे, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। अब भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में कल हम लोग जो करंट अफेयर की क्लास थी इसमें चर्चा किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमको भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बता देंगे कि किस एक्ट के थ्रू बना था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। आप 2 चीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए हम लोग आज का 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले कौन सा अजैविक प्रदूषक है, मतलब वो अजैविक प्रदूषक का नाम बताना है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। ऑप्शन में लिखा है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक और विषाणु। तो ध्यान देंगे ये है आर्सेनिक। आप यहाँ पे एक न्यूज पढ़िए। देखिए मैं एक क्या किया हूँ, गूगल से मैं एक न्यूज ही कट कर दिया हूँ आप लोग के लिए। आप ये न्यूज़ देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये न्यूज़ आप लोग को दिख रही होगी। आप इस न्यूज़ में जब पढ़ेंगे तो लिखा है आर्सेनिक वाला पानी पीने से गंगा के मैदानी इलाकों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और नीचे का छोटे छोटे में पढ़ेंगे तो लिखा है पश्चिम बंगाल के भूजल में उच्च स्तर के आर्सेनिक पाए जाने के कारण 30 साल से पता है कि यहाँ पे भूमिगत जल में आर्सेनिक पाया जा रही है, और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही संकट है। बट अभी तक कोई ठोस प्रयास इसके निपटाने के लिए नहीं किया जा सका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भूमिगत जल में जो आर्सेनिक है उसकी मात्रा मिल रही है, और सर्वाधिक मात्रा काफ़ी मिल रही है। तो न्यूज़ बता रही है कि पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एक दवा काफ़ी न्यूज़ में रही है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। तो ये दवा जो आर्सेनिक एल्बम 30 दोस्तों, ये भी आपके पेपर में आ सकती है, और चांस है कि ये पूछते कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आर्सेनिक एल्बम जो दवा है बेसिकली क्या करिए कि इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है कि कोविड के इलाज में हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि जो इम्यूनिटी बूस्टर होने के कारण थोड़ा सा कोविड के ड्यूरेशन में ये नाम पा चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको आ जाए कि आर्सेनिक एल्बम 30 क्या है, तो ध्यान देंगे कोई पिक्चर नहीं है एल्बम, क्योंकि बीच में ये बेसिकली एक मेडिसिन है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम कर रही है।
आगे कह रहा है 123 नंबर क्वेश्चन कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम लोग सोचेंगे सीता अशोक, लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए सीता अशोक का नहीं, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग नीम का उपयोग करते हैं, नीम का। तो इसका सही आंसर है बी। आइए हम लोग देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार है वो कहाँ स्थित है। बखीरा गोंडा जिला में, फैजाबाद में, उन्नाव में या बस्ती में। तो ध्यान देंगे संत कबीर नगर यानी बस्ती हम लोग कह सकते हैं कि इस बस्ती जिले में क्या है, बखीरा पक्षी विहार स्थित है। बखीरा पक्षी विहार, तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, और बस्ती जिले में स्थित है। नेक्स्ट आएंगे 125 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओजोन परत कह रहा है कि कहाँ पे पाया जाता है। हम सबको पता है कि जो ओजोन परत है वो बेसिकली समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अंग्रेजी में नाम लिख दिया और कुछ नहीं किया। बाकी मैं इसके पहले आप लोग को बता चुका हूं कि जो अर्थ है, अर्थ से क्या है कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे कि जो ओजोन परत है, ऐसा नहीं कि टोटल ओजोन जो 100% ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है, कुछ कुछ क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। मैक्सिमम ओजोन कहाँ है, समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन के आ चुका है, मैं समझा दिया हूँ, इसके पहले भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन बैक ईयर्स उठाया हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बैक ईयर्स उठाया था, और जब मैं इस क्वेश्चन को बैक ईयर्स उठाया हूँ तो मैं एज इट इज क्या है कि क्वेश्चन को जो ऑप्शंस थे उसको रख दिया हूँ। बट ध्यान देंगे दोस्तों, जब ये क्वेश्चन बना होगा तो इसमें से हो सकता हो कि कोई एक ऑप्शन ऐसा रहा हो कि जिसको यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान ना की हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन एक तो बन क्या गया है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की, जबकि इसको पहले तो यही बनना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और इसमें नहीं छूट गया है। ठीक है, तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान नहीं किए, किसे, ये बताना था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो आपका नंदा देवी जैव मंडल है, हमको पता है नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अब नंदा देवी क्या है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसके बाद से हम लोग सिमलीपाल को देखें। सिमलीपाल अभी बताइए आप लोग कहाँ पे स्थित है, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है, और इसको भी क्या है कि जो यूनेस्को है उसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की हुई है। इसमें एक नीलगिरी है, ध्यान देंगे नीलगिरी है। अब जो दोस्तों ये नीलगिरी है, ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु, बेसिकली हम लोग से दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला एरिया वहाँ पे स्थित है। यूनेस्को ने इसको भी मान्यता दी है। यानी जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त मानस जो जैव मंडल था, मेरा मानना है कि ये नहीं शामिल रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, लेकिन अभी मैं इसको जस्ट गूगल किया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यार कि क्या पता फैक्ट बदल गया हो। तो पहली बात तो आप लोग हमको बताइए कि मानस जो अभ्यारण्य वो पाया कहाँ पे जाता है। ठीक, मैं गूगल जब अभी जस्ट मैंने इसको गूगल किया तो मैं पा क्या रहा हूँ कि यूनेस्को द्वारा इसको भी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जब इसको प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है तो एक तरह से तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली गई इसको। अब बात आती है कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, तो मेरा मानना है कि ये सेम क्वेश्चन अब तो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट जहां तक मेरा मानना है कि बदल चुका है। ठीक है, यहां पे याद ये कर लेने का जरूरत है कि नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व कहां पाया जाता है, मानस कहां पाया जाता है, सिमलीपाल कहां पाया जाता है, और नंदा देवी कहां पाया जाता है। तो मैं क्वेश्चन आपको ठीक से समझा दिया कि यार रीजन क्या है कि इस क्वेश्चन का कोई सही आंसर नहीं है। एक ड्यूरेशन में सही था, चूंकि इन्वायरमेंट क्या है थोड़ा सा करंट अपडेटेड है, तो समय के साथ क्या है ना कि चीजें बदलती रहती हैं, तो इसलिए मेरा मानना है कि फैक्ट बदल चुका है। और अब मानस जैव मंडल जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसलिए मैं कह सकता हूं कि मिल चुकी है क्योंकि यूनेस्को द्वारा अब इसको एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है ये। ठीक है, तो आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन पे। 127 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है बताना है। देखिए मैं गूगल से क्या किया, एक चार्ट डाउनलोड किया हूं। ठीक है, आप लोग इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट क्या बोल रहा है कि 30% का अकेले कंट्रीब्यूशन किसका है, चाइना का है। ठीक है, सॉरी 30% अकेले का जो कंट्रीब्यूशन है, यहां पर रखिए 30%, 28% का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे देखिए 28% का वो चाइना का है। उसके बाद से 28 के बाद से आप देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट 16 है, EU 18 है, EU में कई सारे देश हैं, इंडिया 6% है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो चाइना इसमें हम लोग को मैक्सिमम दिख रही है, चाइना मैक्सिमम दिख रही है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन। यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो चीन का है। 128 नंबर क्वेश्चन आएंगे, कह रहा है कि मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषक है वो क्या कहलाते हैं, और ये 2019 का क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, 19 या 20 का क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषक होते हैं इनको क्या कहते हैं, कह रहा है परजैविक कहते हैं। उसके उससे ऑप्शन भी कह रहा है कि इनको प्रतिजैविक कहते हैं,
उसके बाद से कह रहा है कि ह्यूमेलिन कहते हैं और एनाल्जेसिक कहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक होते हैं उनको परजैविक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम लोग 129 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट के हैं इस बार, आपको बहुत समझना नहीं है, बस फैक्ट ये बेहद इंपॉर्टेंट होने के कारण आप लोग देख लीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान देंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अच्छा, जहाँ पे मैंने आर्सेनिक वाला क्वेश्चन में पढ़ाया था आप लोग को ये, ठीक है, भूमिगत जल में सर्वाधिक अजैविक प्रदूषक। तो आपको कल को पूछते कि आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ध्यान देंगे 33 है। और आर्सेनिक में क्या है, अधातु के जो गुण होते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, धातु के गुण जो इसमें होते हैं वो कम पाया जाता है। यानी इसका जो व्यवहार होगा बेसिकली आर्सेनिक का किसकी तरफ टाइप का होगा? अधातु के टाइप का होगा, क्योंकि अधातु के गुण इसमें क्या होते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं। आइए हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन देख लें। 130 नंबर क्वेश्चन यूपी स्पेशल से रिलेटेड है और कह रहा है कि यहाँ का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ का जो जनघनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर का 829 है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नीचे क्वेश्चन दे रहा है कि मस्तिष्क के ज्वर से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिला कौन सा प्रभावित है। तो ध्यान देंगे, अगर आपको कफिल खान केस याद होगा तो इस तरह से आप लोग सही आंसर मार देंगे, गोरखपुर, ठीक है। जो इंसेफेलाइटिस, ठीक है, मस्तिष्क के ज्वर का मतलब इंसेफेलाइटिस है, और इंसेफेलाइटिस में देखेंगे जो मैक्सिमम मरीज पाए जाते हैं पूर्वांचल के, वो बेसिकली गोरखपुर के होते हैं, या गोरखपुर में ये एडमिट भी होते हैं। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है वो इंसेफेलाइटिस का सबसे हम लोग कह सकते हैं बड़ा हॉस्पिटल है। दूर दराज के यहाँ पे जो है मरीज एडमिट होते हैं, ठीक है। तो कफिल खान केस से आप इसको सीधा गोरखपुर टिक कर सकते थे, जिनको नहीं पता था उनको। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पे? जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण यानी यहाँ पे घनत्व कहाँ पे ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, घनत्व कहाँ पे ज्यादा है। तो ध्यान देंगे, जो कानपुर जनपद है दोस्तों, कानपुर जनपद, यहाँ पे जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण है वो कानपुर जनपद में है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से, देखिए यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे निम्नलिखित वृक्षों में से है क्वेश्चन, ठीक है। ये बस सब टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? तो ध्यान देंगे, कह रहा है बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस। बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस। नीम तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, एकदम काट दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे यूकेलिप्टस को फोकस कीजिए। हम लोग देखते हैं यार कि अपने गांव घर के बगल में यार यूकेलिप्टस तो खूब उपजाया जाता है, लेकिन चूंकि यूकेलिप्टस क्या है कि ये जल की इसको ज़्यादा आवश्यकता होती है, जल की इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और 22,000 लीटर शायद ये वीकेंड पे या मंथली जल पीता है, ठीक है। अपने को कितना लीटर पीता है इससे नहीं मतलब है, बस ध्यान दीजिएगा कि चूंकि यूकेलिप्टस क्या है कि जल की इसको ज़्यादा आवश्यकता होती है और जल ज़्यादा से ज़्यादा ये शोषित करता है, हम लोग कह सकते हैं कि सोख लेता है, यही कारण इसको पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन यूपी स्पेशल का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौचंदी मेला के ऊपर। कह रहा है कि नौचंदी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नौचंदी मेला का संबंध जो है वो मेरठ से है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मनाया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क, ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान देंगे, इसका लखनऊ आंसर है, लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो अस्थि बैंक था दोस्तों, ध्यान देंगे, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में। तो दिल्ली में एम्स के बगल में स्थित है भारत का पहला अस्थि बैंक, ठीक है। आगे आगे कह रहा है 137 नंबर क्वेश्चन कि बाबा जो गरिया पूजा त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाबा गरिया पूजा त्यौहार जो है दोस्तों ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा में, ठीक है। आगे हम लोग आएंगे तो कह रहा है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली है, टीरी, ठीक है, निम्नलिखित में से इसके द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जाती है? तो ग्रीन इंडिया 2047 चलाई जाती है इसके द्वारा, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 20 है इसका। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान टीरी द्वारा क्या है कि ग्रीन इंडिया 2047 चलाई जाती है। अगला 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है। ध्यान देंगे दोस्तों, बुक्स में चाहे आप YKT जाएं यानी यूथ कंपटीशन पे जाएं और या घटना चक्र पे जाएं, ये दोनों कह रहे हैं कि पुणे में स्थित है, क्योंकि ये आप देखेंगे जो घटना चक्र में जो विविधा वाला टॉपिक होता है ना, विविधा करके, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है, ठीक, क्योंकि विविधा के टॉपिक क्या होते हैं, घटना चक्र के बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे नियर अबाउट हर एक घटना चक्र से एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ठीक। तो मैं इसी के लिए वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक खोज के तो ले लिया, लेकिन मैं अभी जस्ट यहाँ भी हमको डाउट आया तो मैं गूगल किया
तो गूगल के 2 सोर्स से मेरे को आंसर मिल रहा है बंगलुरु। गूगल का एक सोर्स ऐसा बता रहा है कि इसका आंसर पुणे ही है, लेकिन 1-2 सोर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि बेंगलुरु में है। तो हो सकता हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस बेंगलुरु में भी खुल गया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर आप YKT और घटना चक्र यानी यूथ कंपटीशन और घटना चक्र के साथ जाएंगे तो पुणे सही है, और आप गूगल के साथ जाएंगे तो बेंगलुरु सही है। आप बोलेंगे कि दोनों में से किसको सही माने, तो मेरा मानना है कि पुणे सही मानना है, क्योंकि अगर दोनों जगह पे खुल गया होगा तो सबसे पहला मांगेगा कि सबसे पहले कौन था। ठीक है, तो मेरा मानना है इसका पुणे सही आंसर होगा फिर। ठीक, मैं कंडीशन आप समझ गए होंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, विविधा वाले सेक्शन में आपको घटना चक्र के मिल जाएगा। अब क्या है कि यूथ कंपटीशन और घटना चक्र कह रही है कि इसका आंसर पुणे सही है, लेकिन गूगल कह रहा है कि इसका आंसर बेंगलुरु सही है। ठीक, मैं नॉर्मली फैक्ट के क्वेश्चन क्या करता हूं, जहां पे मेरे को चांस लगता है यार कि ये गलत हो सकते हैं फैक्ट, मैं गूगल जरूर कर लेता हूं ताकि आपको आपके सामने फैक्ट को एकदम सही लेके आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस क्या यार फैक्चुअली एग्जाम है, यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे तो फैक्ट क्या आते हैं। ठीक है, ऐसे में फैक्ट गलत ना हो, आप लोग इस क्वेश्चन पे एक बार सटीक गूगल आप लोग भी अपने हिसाब से कर लेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग पुणे पे जाइएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बारूदी सुरंगों को पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का, तितली का, पतंगा का और बर का। तो ध्यान देंगे, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए हम लोग जो है कि मधुमक्खी का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग आएंगे 142 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। बीजेपी शासित सरकार है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट अगर आ गया तो आप लोग क्या टिक करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो राजीव गांधी उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में एक जिला है उदयपुर, ये वहीं पे स्थित है। और कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि फतेह सागर झील कहाँ पे स्थित है, फतेह सागर झील, तो ध्यान देंगे फतेह सागर झील भी राजस्थान के उदयपुर जिले में ही स्थित है और इसी उद्यान के नजदीक स्थित है फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील पूछे तो भी इसका यही आंसर होगा, कहाँ, राजस्थान। और अगर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी इसका आंसर यही होगा, कहाँ, राजस्थान। आइए हम लोग देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि झारखंड में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है, झारखंड में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है ये। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोसांग एक उत्सव है। ठीक है, लोसांग क्या है, एक उत्सव है, और यह किस राज्य में मनाया जाता है। केरल में तो नहीं मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं मनाया जाता है, तमिलनाडु तिब्बत नहीं मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग एक ऐसा उत्सव है जो कि उत्तर प्रदेश भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, करा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो सकल राष्ट्रीय सुख को क्या करता है, प्रगति का सूचक मानता है। ठीक है, प्रगति का सूचक मानता है, सकल राष्ट्रीय सुख। तो अब बात आती है कि इसमें स्वीडन मानता होगा, बिल्कुल नहीं। स्विट्जरलैंड तो बिल्कुल नहीं। जापान मानता है तो बिल्कुल नहीं। इसमें भूटान वो देश है जो सकल राष्ट्रीय सुख को क्या होता है, प्रगति का सूचक मानता है, सकल राष्ट्रीय सुख को। ये पेपर में आपके क्वेश्चन 100% चांस है कि पेपर में आ जाए। अगर आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लें तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, अगर जो एग्जाम में आपके सीधे सीधे आ सकता है। बाबा गरिया पूछा भी 100% इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन बन के आ जाता है। बारूदी सुरंग वाला जो क्वेश्चन है ये भी 100% इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अक्सर पेपर में बन के आता है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसको देख लेना है। आगे कह रहा है विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी, जो अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है, तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, जैसे लग रहा है किसी टेबल टेनिस के खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, एक इसी तरह की टेबल टेनिस खिलाड़ी भी है, उनका नाम भी है ऐसा। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, 100% चांस आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी एक खाद कारखाना था जहां से गैस लीक हुआ है और 2 लोग की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, वो खुद उसी कारखाने में काम कर रहे थे। हालांकि ठीक है, समय रहते ही हमारे लोगों ने उस पर कंट्रोल पा लिया था, इसलिए बड़ी त्रासदी नहीं हो पाई थी। तो चांस है कि ये क्वेश्चन उससे ना बने, तो ये भोपाल गैस त्रासदी दोबारा रिपीट कर दे। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये क्वेश्चन मैं जब 2014 में IIT का एग्जाम दिया था, IIT मेंस का जब एग्जाम दिया था, तो भी ये पेपर में केमिस्ट्री में आया था। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस की रिसाव हुई थी उसका नाम पूछा था। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। तो ये 2014 से ये क्वेश्चन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आगे आते हैं विश्व परिवेश दिवस। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है
वो 21 मार्च को नहीं, 5 जून को भी नहीं मनाया जाता है, 23 मार्च को भी नहीं मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, जो विश्व परिवेश दिवस है दोस्तों वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत यंत्र सितारा, ठीक है, संगीत यंत्र जो सितारा है ये किसका मिश्रण है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो सितारा है बेसिकली ये वीणा और तंबूरा का मिश्रण है, ठीक है, वीणा और तंबूरा का। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखेंगे तो वीणा और तंबूरा लिखा है। तो संगीत यंत्र जो सितारा है ये वीणा और तंबूरा का मिश्रण है, इस चीज को ध्यान में रखना है। लास्ट नंबर क्वेश्चन, और देखिए आज में कुछ समझाने का स्कोप नहीं था, आप समझ सकते हैं, मैं कभी समझाने से भागता नहीं हूं, जहां भी समझाने की स्कोप होते हैं मैं पूरी तरह से रुक के समझाता हूं। तो आज आप समझ रहे होंगे कि यार कोई समझाने का चांस होता है, अगर मैं इसमें लगता है कहानी का नहीं ना तो टाइम बढ़ता बस, और आपको बेनिफिट उतना ही होता जितना इसमें होगा, या उतना भी नहीं होता। अगर मैं कहानी बेमतलब का गाता तो नो डाउट यार फैक्चुअली क्वेश्चन में क्या कहानी, ठीक है। तो सीधा आइए, कारगम धार्मिक जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो कारगम धार्मिक लोक नृत्य है ये बेसिकली केरल में नहीं मनाया जाता है, कर्नाटक में नहीं मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। तो थैंक यू यार, मतलब ये वो 150 नंबर क्वेश्चन, यानी आज के वो 30 फैक्ट थे। मैं इनको क्वेश्चंस बोल के सीधा फैक्ट बोल रहा हूँ कि वो 30 फैक्ट थे जिनमें से अगर चांस है कि एक आध क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आए, ठीक है। मैं क्वेश्चन वैसे कोशिश किया था कि इसमें जो क्वेश्चन में रखा था वो विविधा से रखा था और कुछ यूपी स्पेशल से रख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, अक्सर बन जाते हैं, लोग इस चीज की गंभीरता को नहीं समझते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर बनाने के पहले मैं पेपर को अच्छी तरह से स्टडी जरूर करता हूं, यही रीजन है कि मैं इस सेक्शन से जाके क्वेश्चन बनाया हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।